मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 14वीं कक्षा। अति शीघ्र कौन नष्ट हो जाते हैं? चाणक्य जी कहते हैं, नदी तीरे च ये वृक्षाः पर गेहेषु कामिनी मंत्रहीनाश्च राजानः शीघ्रम नश्यन्ति असंशयम्। ये जल्दी नष्ट हो जाते हैं और इसमें संशय नहीं करना चाहिए। असंशयम् पहला कहा है, जो नदी के किनारे वृक्ष होते हैं, नदी के किनारे वाले वृक्षों का भविष्य नाजुक होता है। जब भी बाढ़ आएगी, तेज पानी आएगा, तो नदी के किनारे वाले वृक्ष सबसे पहले उखड़ेंगे, बह जाएंगे, बचेंगे नहीं, नष्ट हो जाएंगे। एक समतल भूमि पर वृक्ष हों और एक नदी के किनारे वृक्ष हों, दोनों ज्यादा देर तक कौन से रुकेंगे? तो कहा है, समतल भूमि पर वृक्ष स्थिर रहता है और नदी के किनारे वाला वृक्ष अस्थिर है, कभी भी बह सकता है, उखड़ सकता है। अगला कहा, पर गेहेषु च कामिनी, दूसरे के घर में यदि पत्नी चली जाती है, बार बार दूसरों के घरों में जाना होता है, दूसरों के घरों में ठहरना होता है, तो कहते हैं कि वो स्त्री भी नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसकी सात्विकता, उसकी पवित्रता नहीं बचेगी। स्वभाव से चंचलता और चंचलता के कारण दूसरों के प्रभाव में आकर के अपने शील को नष्ट कर लेती हैं। तो कहा है, पर गेहेषु कामिनी शीघ्रम नश्यन्ति असंशयम्, दूसरों के घर में जाने वाली स्त्री शीघ्र नष्ट हो जाती है। अगला कहा है, मंत्रहीनाश्च राजानः, और मंत्रहीन, मंत्रहीन का तात्पर्य है मंत्रियों से रहित। एक अकेला राजा बना बैठा है और उसके मंत्री नहीं हैं। मंत्रियों से राज्य चलता है, एक अकेले राजा से नहीं चलता। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, यद्यपि सुकर्म कर्म, कोई कितना भी सरल सा कर्म हो, लेकिन कहा तदपि एकेन दुष्कर्म, अकेले के लिए वो कार्य कठिन हो जाता है। और राज्य चलाना तो बहुत बड़ा कार्य है। देश को चलाना, राज्य को चलाना बिना मंत्रियों के राजा नहीं कर सकता। इसलिए कहा है, मंत्रियों से रहित राजा भी अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। आगे चाणक्य जी कह रहे हैं कि किसका बल क्या क्या होता है। बल के विषय में कहा, बलम विद्या च विप्राणाम राज्यम सैन्यम बलम तथा वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम परिचर्यका। विप्राणाम बलम विद्या, जो ब्राह्मणों की ताकत है, विद्वानों की जो ताकत है, उनकी विद्या है। विद्या ही उनका बल है। भले ही वो शरीर से कमजोर हों, लेकिन उनकी ताकत, उनकी बुद्धि, उनकी विद्या, उनकी जानकारी, विद्वत्ता है। हमारे आर्य समाज के पंडित शांति प्रकाश जी शास्त्रार्थ महारथी हुए और नाम दिमाग से उतरा, चुरू जिला के थे। बहुत बड़े शास्त्रार्थ महारथी थे, शरीर से हल्के फुल्के थे। कहीं शास्त्रार्थ होना था, उनका जो सेवक था वो पहलवान जैसा था। पहलवान जैसा सेवक था। जहां शास्त्रार्थ करना था वहां पहुंचे तो सेवक ने कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे थे। शास्त्रार्थ जहां होना था, लोगों ने समझा कि ये जो सेवक है ये तो पंडित है और पंडित जो है वो सेवक है, क्योंकि पंडित जी बड़े साधारण कपड़े पहने हुए थे और सेवक की परिचर्या ज्यादा हो रही है और पंडित जी को कम पूछा जा रहा है। जब कमरे में दोनों चले गए तो सेवक ने कहा कि गुरुजी क्या करें,
ये तो मुझे पंडित माने बैठे हैं। पंडित जी ने कहा कि तू चिंता मत कर। कहने लग गए मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, शास्त्रार्थ होगा तो हार जाएंगे। पंडित जी ने कहा कि भाई जब शास्त्रार्थ होने लगे तू एक बात कह देना कि मैं क्या तेरे से शास्त्रार्थ करूंगा, मेरे से तो मेरा सेवक ही शास्त्रार्थ कर लेगा। माने पंडित जी तो वास्तव में विद्वान थे। भूल हो रही थी आयोजकों से कि पंडित को सेवक मान लिया और सेवक को पंडित मान लिया। हल्के फुल्के जब शास्त्रार्थ शुरू होने लगा तो उन पंडित जी के सेवक ने, जो हट्टे खट्टे थे, जिनको पंडित माने हुए थे, उन्होंने यही कहा कि तुमसे मैं क्या शास्त्रार्थ करूं, तुमसे तो मेरा सेवक ही शास्त्रार्थ कर लेगा। और जब पंडित जी ने शास्त्रार्थ प्रारंभ किया तो उनकी विद्या बल था, शरीर भले ही दुबला पतला था। कहा है बलम विद्या च विप्राणाम, विद्वानों का बल उनकी विद्या ही होती है। और जो जितना तर्कशील होगा, जितना अधिक विद्वान होगा, वो उतना ही अधिक लोगों पर विजय प्राप्त कर लेगा। हमारे आर्य समाज में अपनी बुद्धि के बल पर, तर्क के बल पर बड़े बड़े शास्त्रार्थ जीते हैं। बदरखा गांव है बागपत जिला में, बड़ौद के पास में। बदरखे गांव में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था और शास्त्रार्थ का विषय था कि शूद्रों के ऊपर था। शूद्रों को हीन माने या श्रेष्ठ माने, आर्य समाज का पक्ष था कि भाई मानव मानव एक होता है, छुआछूत नहीं होती, अछूत नहीं होता मनुष्य। अछूत है तो गंदगी है, कोई शौच में हाथ लगा करके दिखाए, अछूत तो वो है। बिजली का तार जिसमें बिजली जा रही है, अछूत तो वो है, छू करके देख लो पता लग जाएगा। गंदगी अछूत है लेकिन मनुष्य अछूत नहीं होता। पौराणिक लोगों की मान्यता थी कि शूद्र लोग अछूत होते हैं। शास्त्रार्थ हुआ और भी कई विषय रहे होंगे। जब कई विषय थे तो जो पौराणिक वर्ग था और आर्य समाज का वर्ग था, पौराणिकों ने भी मान लिया कि चलो शूद्र अछूत नहीं है। आर्य समाज के व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी तुमने मान तो लिया है कि शूद्र अछूत नहीं है, अब इन शूद्रों के घर का दूध पीना पड़ेगा। जल्दी से किसी को भेजा और दूध लेकर के आया। उसने दूध का गिलास आगे किया तो पौराणिक पंडित ने दूध पिया नहीं और आर्य समाज के विद्वानों ने तत्काल पी लिया। वहां बुद्धि तर्क चलता है कि किसको किस तरह मनाना होता है। हमारे आर्य भिक्षु जी शास्त्रार्थ कर रहे थे और मौलाना से जब शास्त्रार्थ हो रहा था, पुनर्जन्म के ऊपर, पुनर्जन्म पर शास्त्रार्थ हो रहा था। मौलाना पुनर्जन्म को मानता नहीं था और हमारे पंडित जी पुनर्जन्म के ऊपर तर्क पे तर्क दे रहे थे। मौलाना जिद पे अड़ गया, पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं कर रहा था। अचानक हमारे आर्य समाज के पंडित की बुद्धि ने काम किया और तत्काल मौलाना को कहा कि मौलाना तू भले ही पुनर्जन्म को मत मान, लेकिन एक बात सुन ले, पिछले जन्म में मौलाना मैं तेरा बाप था, पिछले जन्म में मैं तेरा बाप था। ये बात सुनकर के मौलाना को गुस्सा आ गया और गुस्से में कह बैठा कि पंडित तू मेरा बाप नहीं था, तू मेरी पत्नी था, बीवी था। जैसे ही ये कहा कि तू मेरी पत्नी था, पंडित जी तत्काल खड़े हो गए, ताल ठोक करके कहा कि मौलाना भले ही पत्नी मान लिया लेकिन पुनर्जन्म तो सिद्ध हो चुका है। अपनी बुद्धि के बल पर वो विद्वान लोग अपने तर्क के बल पर शास्त्रार्थ जीतते थे। तो विप्राणाम च बलम विद्या, विद्वानों का बल उनकी विद्या होती है। राज्यम सैन्यम बलम, तथा राजाओं की जो ताकत होती है उनकी सेना होती है। जिस राजा की जितनी सशक्त सेना होगी, जिस राजा की सेना के पास जितने अच्छे से अच्छे अस्त्र शस्त्र होंगे, वो राजा बलवान माना जाता है। चीन, रूस, अमेरिका आदि क्यों इतने बलवान मानने लग गए?
चीन तो अब फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी सेना सशक्त रही है, अस्त्र शस्त्र उनके पास रहे हैं, तो वहां के राष्ट्रपति को सबसे ताकतवर मानने लग गए। लेकिन आज वर्तमान में भारत देश की सेना भी सशक्त होती जा रही है और इनके पास एक से एक अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र, आधुनिक यंत्र इनके पास हैं, तो दुनिया के लोग भारत को भी ताकतवर मानने लग गए। भारत का प्रधानमंत्री आज दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर राजा बनकर के उभर रहा है, तो राजाओं का बल उनकी सेना होती है। आगे कहा वैश्यानाम च वित्तम, और वैश्यों का, वैश्य वर्ग जो है, जिसको आजकल बनिया कहने लग गए, इनका जो ताकत है, उनका पैसा है। जिसके पास जितना धन होगा उसको उतना ही ज्यादा ताकतवर मानते हैं। शूद्राणाम च परिचर्यका, शूद्रों का ताकत है, जो जितनी अच्छी सेवा करेगा, जितना मन लगा करके काम करेगा, वही उनकी ताकत है। शूद्र का तात्पर्य है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बुद्धि से काम नहीं कर सकता, केवल शरीर से काम कर सकता है, उसको शूद्र कहते हैं। आगे और कहा इसको कौन छोड़ देता है। बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं, उसमें कारण होता है, बिना कारण के नहीं छोड़ते। तो यहां कहा है किसको कौन छोड़ता है। निर्धनम पुरुषम वैश्या प्रजा भग्नम नृपम त्यजेत खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा च अभ्यागता गृहम। वैश्या जो होती है, जिस पुरुष के पास धन नहीं होता उसको छोड़ देती है। वैश्या को धन चाहिए, जो धनी पुरुष होगा वैश्या उसी का साथ करेगी, धनहीन का नहीं करती। प्रजा भग्नम नृपम त्यजेत, और जो राजा हार गया है, हारे हुए राजा को प्रजा छोड़ देती है। इसलिए राजा को बड़ा सावधान रहना पड़ता है, अपनी विजय उसको रखनी होती है। खगावीत फलम वृक्षम, और पक्षी उस वृक्ष को छोड़ देते हैं जिस वृक्ष के पास फल और छाया नहीं होती। और कहा सन्यासी अतिथि उस घर को छोड़ देता है। भुक्त्वा च अभ्यागता गृहम, भोजन मिलने के बाद अतिथि घर को छोड़ देता है। आगे और कहा गृह्त्वा दक्षिणाम विप्रास त्यजंती यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या दग्धा अरण्यम मृगास्तथा। करें कि दक्षिणा मिलने के बाद गृह्त्वा दक्षिणाम विप्रास त्यजंती यजमानका, पुरोहित को, विद्वान को दक्षिणा मिल गई तो यजमान के घर को छोड़ करके चला जाता है। उसका प्रयोजन था, कर्मकांड करवाया और दक्षिणा मिली, अब काम क्या रह गया। तो दक्षिणा मिलने के बाद यजमान के घर को छोड़ करके चला जाता है। और विद्या प्राप्त होने के बाद शिष्य गुरु को छोड़ करके चला जाता है। जब विद्या पूरी हो ही गई है तो गुरु के पास रहने का प्रयोजन ही नहीं रहा, वो शिष्य गुरु को छोड़ के चला जाता है। और जो वन जल गया है, जले हुए वन को मृग आदि पशु छोड़ करके चले जाते हैं। आगे और कहा कि किसके साथ रहने से बहुत शीघ्र विनाश होगा। कहा दुराचारी च दुर्दृष्टिर दुरावासी च दुर्जनः यन मैत्री क्रियते पुंभिर नरः शीघ्रम विनश्यति। वे मनुष्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। कौन? जो दुराचारी के साथ मित्रता करता है। दुराचारी का तात्पर्य है जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जो बिना चरित्र का व्यक्ति है, जिसकी दूरदृष्टि, जिसकी नजर खोटी है, बुरी नजर वाला है, जब देखता है तो गंदी नजर से देखता है, ऐसे व्यक्ति से मित्रता न करें, साथ न रहें। और कहा कि आवासी, जो दुरावासी गलत जगह रहता है, बहुत सारे लोगों का निवास स्थान ऐसी जगह हो जाता है
जहाँ कसाई रहते हो, मांस बिकता हो, वहाँ घर हो जाता है। मजबूरी में रहना पड़ता है उसको कई बार, लेकिन वहाँ न रहे। दुरावासी जिसके घर आवास ठीक नहीं है, उससे मित्रता न करें। कई सारे लोग गंदी जगह रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता न करें। यदि ऐसे लोगों से मित्रता होगी तो अति शीघ्र विनाश को प्राप्त होंगे। दूसरे अध्याय का ये अंतिम श्लोक आगे कहा, समाने शोभते प्रीति राज्यी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते गृहे। कह रहे हैं कि प्रेम, मित्रता, समान व्यवहार वालों के साथ शोभा पाती है। जिनके गुणकर्म स्वभाव मिलते हैं और वो मित्र हैं, तो वो दोनों मित्र शोभा को प्राप्त होंगे। और दोनों के गुणकर्म स्वभाव मिलते नहीं और जबरदस्ती मित्र बने हुए हैं, शोभा नहीं होगी। और यदि हमें नौकरी करनी पड़े, सेवा करनी पड़े, तो कह रहे हैं कि कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी नौकरी शोभा पाती है। चाणक्य कहते हैं राज्य सेवा च शोभते, सरकारी नौकरी सबसे श्रेष्ठ होती है। इसलिए आजकल भी सरकारी के लिए ही बहुत जोर रहता है। प्राइवेट नौकरी का, निजी सेवा का कोई स्थायित्व नहीं होता, स्थिर नहीं होती। प्राइवेट वाला तो कभी भी कह देगा कि भाई तेरी जरूरत नहीं है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं राज्य सेवा च शोभते, नौकरी यदि सेवा करनी पड़े तो सरकारी सेवा में हो, सरकारी नौकरी में हो। और कहा वाणिज्यम व्यवहारेषु, यदि व्यापार करना पड़े तो व्यापार कौन सा श्रेष्ठ माना है, कहा वाणिज्य। वाणिज्य का तात्पर्य है लेन देन वाला व्यवहार, लेन देन वाला व्यापार। जैसे दुकानदार होते हैं, सामान देते हैं और पैसा लेते हैं, सामान देते हैं, अनाज लेते हैं, सामान देते हैं और कुछ वस्तु ले लेते हैं। तो ये लेन देन वाला व्यापार आचार्य चाणक्य कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है। और भी बहुत सारी वस्तुओं का लेन देन हो सकता है। और कहा दिव्या स्त्री शोभते गृहे, जो कुलीन स्त्री है, सुशील स्त्री है, सुंदर स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, वो घर की शोभा होती है, घर में वो शोभित होती है। आचार्य चाणक्य का ये उपदेश जितना प्रासंगिक उस समय था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। विराम।